नमस्कार दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता की पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक के सभी संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करते हुए पहले हमने शुरुआत में इस कड़ी को पूरा किया। उसके बाद हम एक एक अध्याय को हिंदी में उसका यथार्थ रूप से जो भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं उन बातों को आपके समक्ष रखा। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय नंबर 18 पर बात करेंगे, जिसमें भगवान का और अर्जुन का बहुत ही मनोरम संवाद है। और इसके बाद हम जो हमारा अगला विषय है वो है कबीर साहब के दोहे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी आज के इस अंतिम अध्याय में भगवान अर्जुन को जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीरधारी मनुष्य हैं ये संपूर्णता से सभी कर्मों का त्याग कर दें ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन जो कर्म फल का त्यागी है, कर्म तो करता है लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करता है, वास्तव में वही पुरुष त्यागी कहा जाएगा, वही पुरुष योगी कहा जाएगा। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं कर्म करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये भावना नहीं है, और जिसकी बुद्धि में संसारिक पदार्थों में या संसारिक कर्मों में लिपायमान नहीं होती, अर्थात व्यक्ति वस्तु और वैभवों में उसकी बुद्धि नहीं डूबती है, वह पुरुष इस संसार में रहता हो भी ना तो पाप से ही बंधता है और ना ही अपने जीवन में दुख अशांति का ही अनुभव करता है। और इसके अलावा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की अर्जुन कर्मों की प्रेरणा है, अर्थात जो जानना है, जिसके द्वारा जानना चाहिए और जिसको जान लिया गया है। इस प्रकार ये तीन प्रकार का कर्मों का संग्रह भी है। और भगवान आगे अर्जुन को समझाते हुए साथ में ये भी बता रहे हैं कि अर्जुन, तीन प्रकार का जो सुख है उसको भी तो मुझसे अच्छी प्रकार से सुन, क्योंकि जो सुख शुरुआत में आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु तपस्वी मनुष्य, परमात्मा को याद करने वाला मनुष्य पवित्रता आदि व्रत में रह करके उसमें पूरा उतरता है और हर समय अपनी बुद्धि से परमात्मा को याद करता है, उसको जो सुख मिलता है उसको सात्विक सुख कहा जाएगा। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह शुरुआत में तो राजसिक पुरुषों को अमृत के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम परिणाम के रूप में वो विष के समान है, जहर के समान है। इसलिए ऐसे सुख को राजसी सुख कहा जाता है या राजाओं का ठाट वाला सुख कहा जाता है। और जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित भी करता है और दुखी अशांत भी करता है और निद्रा आलस्य से भी बांधता है, वह सुख तो तामस कहा जाएगा। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में भी और इसके सिवा कहीं संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो प्रकृति के उत्पन्न इन तीन गुणों से अतिरिक्त हो। जिस परमेश्वर से ये संपूर्ण संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और सारी संसार की रचना ही उस परमात्मा के ही संतान है, उस परमात्मा को जो पुरुष अपने कर्मों के द्वारा पूजा करता है, अर्थात हर कर्म करते हुए उस परमात्मा को याद करता है, वह मनुष्य अवश्य ही अंत में परम सिद्धि को प्राप्त कर ही लेता है। मेरे प्रायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को करता हो भी, जैसे कि मेरी कृपा से सनातन अविनाशी उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। और उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर हे अर्जुन, तू मेरी कृपा से समस्त संकटों से अनायास ही पार हो जाएगा। और यदि अहंकार के कारण तू मेरे इन वचनों को नहीं सुनेगा तो फिर तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात अपने परमार्थ के पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। और जो तू ये अहंकार का आश्रय लेकर मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये जो निश्चय है ये झूठा है, मिथ्या है, क्योंकि तेरा अनेक बार का जो कल्प कल्प का किया हुआ अभ्यास है ये तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। और हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता है उस कर्म को भी तू अपने पूर्व कल्प में किए गए स्वभाव के वश कर्मों से बंधा हुआ परवश होकर भी अवश्य करेगा। इसलिए हे भारत,
तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान को मैंने तुझसे कह दिया। अब हे अर्जुन, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर। तू जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय, गुप्त से गुप्त जो ये ज्ञान है, मेरे रहस्य में वचन है, इनको तो फिर भी एक बार सुन, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। और ये वचन मैं तेरे लिए फिर से कहूँगा। हे अर्जुन, तू हर कर्म करते हुए मुझ में मन वाला हो। हर कर्म द्वारा मेरी पूजा कर और हर कर्म करते हुए तू अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए कोशिश कर। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मेरा अत्यंत प्रिय है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और संपूर्ण धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान परमात्मा की ही शरण में आ। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त और एक रस स्थिति से श्रवण किया, सुना? और हे धनंजय, क्या ये जो तेरा अज्ञान जनित मोह है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नष्ट हुआ? अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बोले कि हे प्रभु, आपकी कृपा से और आपके ज्ञान से मेरा ये मोह नष्ट हो गया है और मैंने पुनः स्मृति प्राप्त कर ली है। और अब मैं बिना किसी संशय के अपनी स्थिति में स्थित हूँ। अतः अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा भगवान के और अर्जुन के बीच में कितना मनोरम संवाद है इस अंतिम अध्याय में। और इसके बाद अंत में फिर जो संजय हैं, वो धृतराष्ट्र को समाचार सुनाते हुए ये कहते हैं कि हे राजन, जहाँ पर भगवान योग सिखाने वाले योगेश्वर हैं और जहाँ लक्ष्य को जीवन में धारण करने वाले गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर ही श्री विजय है, विभूति है, सत्य है, धर्म है, अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।